how are you all? I hope you all are good and happy. So, today we are going to begin with the lesson number 18, that is my loving granny. So, let's begin with this lesson here. In this lesson, you will learn about what do you do during your summer vacation last year. आपने क्या किया था? Tell me what you had done in your summer vacation last year. Went to a hill station, visited grandparents, or you just sit idle at your home. So tell me, I think so. You most of you have gone to hill station, and some of you have gone to your granny's home. So let's begin. As a child, summer vacation meant me going to my granny's house in the small town of Sarvanapur. So here the boy is saying, जब मैं बच्चा था मतलब मेरा जो समर वेकेशन का मतलब था कि ग्रैंड के घर जाना है सरवानापुर में जो छोटा सा टाउन में है. लाइफ फॉर किड्स बैक देन वाज डिफरेंट फ्रॉम टुडे. जो पहले की लाइफ थी किड्स के लिए बहुत डिफरेंट थी आज की लाइफ किड्स से कंपेयर करें तो. There was no malls, video parlors, multiplexes, and sports parks. ना तो जो वीडियो पार्लर्स होते थे, स्पोर्ट्स पार्क्स होते थे, मल्टीप्लेक्सेस नहीं होते थे, मॉल्स नहीं होते थे. वेकेशन मीन्स स्पेंडिंग टाइम विद ग्रैंड पेरेंट्स, कजन, अंकल्स एंड आंट्स. वेकेशन का टाइम मतलब होता था जो हम टाइम स्पेंड करते अपने अंकल के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, कजन्स के साथ. Our respective parents would drop us off, stay for a few days, and then return home. हमारे जो पेरेंट्स थे हमें वहाँ पे छोड़ देते थे और थोड़े दिन के लिए रहते थे, फिर वो घर वापस आ जाते थे. I still remember we all studied in different schools in different corners of the country, but our holiday was quite the same. मेरे को अब भी याद है हम डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते थे, डिफरेंट डिफरेंट अपनी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स के स्कूल्स में. बट जो हमारा हॉलीडे होमवर्क था तो सेम ही होता था. इट वाज वन पेज ऑफ हैंड राइटिंग टेबल्स. आई एम मगिंग अप पोएम. एक पेज की हैंड राइटिंग थी, टेबल्स होते थे, मगिंग अप पोएम मतलब पोएम्स हमें लर्न करनी होती थी. But the most loving memories were of my granny, who somehow loved each one of us the same way. जो सबसे ज्यादा लविंग मेमोरी थी वो हमारी ग्रैनी की थी, जो हमें सबको प्यार करती थी सेम तरीके से. She was the first one to get up in the morning and the last one to go to bed. वो फर्स्ट होती थी जो मॉर्निंग उठती थी और लास्ट थी जो बेड पे सोने जाती थी. Totally illiterate, but she could manage every member of her फैमिली. वो बिल्कुल इलिटरेट थी. वो अपनी पूरी फैमिली के हर एक मेंबर को मैनेज कर लेती थी अपने लव से एंड दोस अंडरस्टैंडिंग स्माइल से. पेशेंस वाज वन ऑफ हर वर्च्यू. वो बहुत पेशेंट थी. लाइक सबसे बड़ा वर्च्यू था पेशेंस उनका. लविंग टीबी वुड एड्रेस हर एट बड़ी मम्मी. हम उन्हें क्या बोलते थे? बड़ी मम्मी बोलते थे. वो आर दे बिगेन विद अ सॉफ्ट वॉइस कॉलिंग आउट टू अस. मैडम कि हमारा दिन कैसे स्टार्ट होता था वो सॉफ्ट वॉइस सुन के जो हमें कहती थी, गेट अप एंड गो टू ग्रीट द फ्लावर्स. द लास्ट वे टू फील द सॉफ्ट स्टेप्स ऑफ माय ग्रैंडचिल्ड्रन द होल ईयर राउंड. तो जल्दी जल्दी उठो, आप सॉफ्ट फ्लावर्स को प्रे करके आओ, उन्हें देख के आओ, उन्हें ग्रीट करके आओ, उनके साथ घूम के आओ. वो पूरे साल वेट करते हैं मेरे चिल्ड्रन ग्रैंडचिल्ड्रंस का. Then get up, my little ones are waiting in the kitchen. जल्दी जल्दी उठो मेरे छोटे छोटे बच्चों, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ किचन में. द लास्ट सेंटेंस ऑलवेज वर्क. जो लास्ट सेंटेंस था वो हमेशा वर्क करता था. वी वुड जंप आउट ऑफ बेड, ब्रश अप एट इन द किचन. और रिपोर्ट करते थे हम कहाँ पे? किचन में ब्रश करने के बाद. और किचन वाज अ रूम विद चटाई चटाई मैच. किचन में वो एक ऐसा रूम था, चटाई की मैच जिसे कहते हैं, रोल्ड होते थे इन एक कॉर्नर में एंड सम लो स्टूल, छोटे छोटे स्टूल्स होते थे जो रखे होते थे वहां पे. लाइक a queen of a world, she would take the center stage. इनको वर्ल्ड की क्वीन की तरह सेंटर स्टेज लेती थी. Absolutely upright, she would sit on the biggest stool. वो एक सबसे बड़े स्टूल पे बैठती थी with a kettle full of herbal tea. जिस kettle में क्या थी? एक herbal tea होती थी which came to us as काढ़ा. जो हम क्या कहते हैं? काढ़ा कहते हैं. वहाँ हम खा पीते थे. She used to hide our bowls under her stool. वो हमारे बाउल्स को अपने स्टूल के अंदर हाइड कर लेती थी. In a mysterious way, she would pull out our balls one by one and serve something so soothing and special. वो एक-एक करके pull out करती थी बहुत स्पेशली. उन्हें निकालती थी balls को और कुछ ना कुछ स्पेशल बहुत सूथिंग सर्व करती थी. We would sometimes spill our food on the mat. हम कभी-कभी spill कर देते मैट पे food, but her smiling face acted like peacemaker. उनका smiling face like peacemaker की तरह react करता था. Then we will sit close to her in a semicircle and sip with a sword.
और मिक्स एंड सर्कल में बैठते थे उनके पास और सुर-सुर करके सिप करते थे, साउंड दैट डिडन्ट इरिटेट हर। द लाउडेस्ट सुर वाज़ मेक हर लाफ, जो लाउडेस्ट सुर होते थे वो सुन के हँस जाती थी। इट सीम्ड लाइक एवरीथिंग अबाउट अस मेड हर हैप्पी। ऐसा लगता था कि हमारी ज़िंदगी हर चीज़ उन्हें खुश करती है। Their grandpa, whom we call Bauji, would emerge from his room to take us for a walk in the garden and then towards the lake close to the sugar mills. तो जो ग्रैंड पा थे जिन्हें हम क्या कहते थे, बाऊजी कहते थे, वो अपने रूम से आते थे, वो हमें लेके जाते थे गार्डन्स में और फिर लेक के पास जो शुगर मिल के पास थी। बीइंग अ डॉक्टर, ही टुक स्पेशल केयर ऑफ अस। वो एक जैसे डॉक्टर थे, वो हमारे बहुत स्पेशल केयर करते थे। फर्स्ट वी वुड रिमूव आवर स्लीपर्स एंड वॉक बेयरफुटेड इन द लॉन्स फॉर अ व्हाइल। पहले वो हम हवा स्लीपर्स को रिमूव करवा देते कि बेयरफुटेड हमें वॉक करना है माइल्स तक ग्रास पे फॉर अ व्हाइल एंड देन गो अ वॉक, लॉन्ग वॉक। फिर हम एक लॉन्ग वॉक के लिए जाते थे विद आवर स्लीपर्स ऑन, अपने स्लीपर्स पहन के। अ नंबर ऑफ गुलमोहर ट्री ग्रीटेड अस विद दोस ब्यूटीफुल फ्लावर। बहुत सारे गुलमोहर ट्री होते थे रास्ते में, हमें ग्रीट करते थे ब्यूटीफुल फ्लावर्स से। एंड ईच वन ऑफ अस टिपटो टू प्लक, और हमें से कोई ना कोई उसे प्लक करने की कोशिश करता था। दैश सम only for बड़ी मम्मी, कुछ हम बड़ी मम्मी के लिए प्लक करते थे। In the meantime, Bauchi would look at the proudly and tell curious passers-by, my granddaughters have come from the city. बहुत proudly हमारी जो बाऊजी थे बहुत proudly बोलते थे, मेरे grandchildren city से आए हैं। They have left their parents behind to be with us. वो हमारे अपने parents को छोड़ के आए हमारे साथ रहने के लिए। See how happy they are to be with the nature. देखो कितने खुश हैं नेचर के साथ। Oh, the city is full of pollution, smoke and contaminated water. Just see the color is black on their face. This is the magic of clean environment. So, जो कहते थे जो सिटी का पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा, वो सिटी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, स्मोक है, कंटामिनेटेड वाटर। अब देखो उनका जो कलर है उनके फेस पे वापस आ चुका है, बैक आ चुका है उनके फेस का कलर। ये किसका मैजिक है? क्लीन एनवायरमेंट का मैजिक है। So there's the stranger would reply, "Oh, Bauji, it is your love that brings them here." तो stranger ने बोला, ये आपका प्यार है जो इन्हें यहाँ लेके आया है, कोई ये एनवायरमेंट की वजह से नहीं है आया है, ये आपका प्यार है जो इन्हें यहाँ लेके आया है। Ha ha ha, Bauji would enjoy the comment, wave and call out to the children, "Let's go, buddy, mummy must be waiting with breakfast." तो बाऊजी बहुत खुश हुए। ये सुन के हाँ करके उन्होंने बोला कि चलो बच्चों घर चलते हैं, तुम्हारी बड़ी मम्मी वेट कर रही है ब्रेकफास्ट के लिए। Back home, rich Punjabi food would greet us lassi, slops, parathas, and big chunks of homemade butter. क्या क्या था पंजाबी फूड था जिसमें लस्सी थी, स्टफ पराठा थे, बिग चंक्स थे किसके, होममेड बटर के। Oh, the taste still lingers in my mouth. It is difficult to recall how many each one of us ate. But Buddy Mummy would serve us with ease. Nothing in this world pleased her bro, and nothing at all make her hungry. वो बिल्कुल भी चीज़ों से गुस्सा नहीं होती थी, वो खुश होती थी हमारे लिए चीज़ें करके। Next, she would organize the bedroom and transform it into a study. फिर वो organize करती थी bedroom को एक study में transform करती थी। Somehow she could keep track of everybody's homework. वो एक तरीके से सबके homework पे भी ध्यान रखती थी कि कर रहे हैं या नहीं। She would sit with us to keep us company. वो हमारे साथ बैठती थी हमें company देने के लिए। I still remember once we taught her to write her name in English and she practiced it 50 times until she perfected it. एक बार हमने उन्हें अपना नाम लिखना भी सिखाया था इंग्लिश में, और वो प्रैक्टिस करती रही जब तक वो परफेक्ट नहीं हो गई उस चीज़ में। बट एट आवर वेकेशन वुड स्लोली कम टू एन एंड, जैसे हमारे वेकेशंस एंड होने को आते थे, she was seen making other preparations. वो कुछ और preparations करने लगती थी। She would give up her afternoon sleep. वो अपनी दिन में भी नहीं सोती थी and made potato chips. हमारे लिए potato chips बनाती थी। Rice में ringlets बनाती थी। All 7 of us were boys, and somehow we would help her and lay her preparations out in the sun. हम सब boys थे but फिर भी हम उनकी हेल्प करते थे, उनकी जो जो बनाती थी उसे sun में डालने के, सुखाने के लिए। Bauji would cover the wet chips with a muslin cloth. बाऊजी क्या करते थे, wet chips को muslin cloth से cover करते थे, save it from dust and birds. Help us from Bauji clinic at home. Just everybody was someone for help. हेल्प था बाऊजी के clinic से, वो घर पे आता था हेल्प करने के लिए सबकी। She would pack them off with flour, ghee, sugar and nuts of Ramoji baker. और who would
take our favorite cookies in kilos. Then the tailor was summoned and new clothes were stitched for us. तो टेलर को बुलाया जाता था, फिर हमारे लिए क्लोथ बनवाए जाते थे. अब our would come towards the close of our stay. जो एक बार आता था हमारे घर के एक बार to give us haircut and each and a refreshing oil होता, जो हमें हेयर कट देता था, वो एक ऑयल मसाज देता था रिफ्रेशिंग सी. On the last day she would accompany us along with बाऊजी. लास्ट जब हमें कंपनी करते थे वो बाऊजी के साथ वो ड्राइव डाउन 7 of us रामपुर इन वाइट एम्बेसडर, जो हमें रामपुर ड्रॉप करके जाता था सातों को किसी वाइट एम्बेसडर कार में. From Rampur, it was my dad's responsibility to reach the rest of their respective destinations. रामपुर से मेरे डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें respective destinations तक छोड़ के आने की. It was the youngest of all. I enjoyed their love the most. सब जो सॉरी आई वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल. मैं सब लोग छोड़ा था, हमने सबसे ज्यादा एंजॉय करता था सबकी कंपनी वहाँ पे. आई एंजॉयड देयर लव द मोस्ट एंड द रेस्ट स्कैटर्ड टू द कोर्सेज एंड फाइन जॉब्स. अब सब स्कैटर हुए थे अपने कोर्सेज में और किसी ने जॉब ढूंढ रही थी. आई स्टेड ऑन टू गिव द ओल्ड जियो कंपनी ड्यूरिंग वेकेशंस. आज भी मैं अपने ओल्ड जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर उन्हें कंपनी देता हूँ वेकेशंस में. Just after my 12th standard exam, I cleared the medical entrance examination. हमने 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का मैंने अपना क्या क्लियर कर दिया था, अपना मेडिकल एग्जाम का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर दिया था. आई वांटेड टू बिकम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट. मुझे चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना था. आई नेवर सीन माय बाऊजी लाफ लाइक दैट बिफोर. मैंने कभी भी अपने बाऊजी को इतना खुश होते ही नहीं देखा था. ही गिफ्टेड मी माय फर्स्ट स्टेथोस्कोप. उन्होंने मेरा सबसे पहला स्टेथोस्कोप उन्होंने गिफ्ट करा था. एंड बड़ी मम्मी गेव मी अ प्रॉमिस, आई विल लिव अप टू द डे व्हेन यू विल बी द बेस्ट. बड़ी मम्मी ने प्रॉमिस किया मैं उस दिन तक रहूंगी जब तुम बेस्ट बनोगे. आई विल नरेट स्टोरीज टू द लिटिल पेशेंट्स इन द चिल्ड्रंस वार्ड. मैं स्टोरीज नरेट करूंगी छोटे पेशेंट को चिल्ड्रंस वार्ड में. आई वाज सर्च आई कंप्लीटेड माय एमबीबीएस एंड एनडी एंड अनाउंस्ड बाय डिसीजन टू वर्क इन सरवानपुर. मैंने अपनी कंप्लीट करी एमबीबीएस, मैंने अपनी एमडी भी कंप्लीट करी और का डिसीजन रहने के वहाँ पे वर्क करने का सरवानापुर में. Everybody was surprised, but बाऊजी and बड़ी मम्मी smiled like never before. हर कोई सरप्राइज था, but बाऊजी और बड़ी मम्मी बहुत खुश हुए ये सुन के, जैसे वो कभी खुशी नहीं हुआ इससे पहले. एनर्जी लेवल्स डबल, उनकी जो एनर्जी का लेवल तो एकदम डबल हो गया था. बाऊजी was overjoyed and looked heavenward for spring. Sarvanapur will help its own side specialist. तो बाऊजी बहुत खुश हुए ये सुन के, उन्होंने मतलब एकदम हेवन वर्ड्स विस्परिंग करे. Sarvanapur will have its own child specialist. अब सरवानापुर का खुद का एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा. We won't need to rush to the sick ones to the city. हमें बीमार के लिए सिटी में नहीं जाना पड़ेगा. We bought nearby land. हमने एक छोटा सा लैंड लिया, एक्सपेंड करा बाऊजी's dispensary into a hospital. बाऊजी की डिस्पेंसरी को हमने एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट करा. I designed a children's ward. मैंने एक children's ward डिजाइन करा. I included a small room with mats में बड़ी मम्मी narrated stories to the patients. फिर हमने स्मॉल रूम बनाया मैथ्स के साथ जहाँ पे बड़ी मम्मी नरेट करती थी स्टोरी पेशेंट्स को. Her passion to bring smiles saw her bringing bhajans, singing bhajans and other devotion songs. जो उनका पैशन था स्माइल्स लेके आता था, तो भजन सिंग करती थी, devotional songs where she is an angel with a healing touch, with angelic healing touch के साथ continuing to reach out to the her smile. So this story is given by Bijendra Pradap. This was the grannies and grandparents love that that the writer has explained in this story. So that's all for this story. I hope you have learned the story well. See you in the next lesson.